नई दिल्ली में 7 अगस्त को वोटर लिस्ट पे सवाल उठाने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज 8 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने वोटर अधिकार रैली में हिस्सा लिया। जगह नहीं, सवाल वही, वोटर लिस्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं है। राहुल ने अपने भाषण में चुनाव आयोग से मुख्यतः 5 सवाल किए। 1, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो। 2, CCTV और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों, किसके कहने पर किया जा रहा है। 3, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, ऐसा क्यों किया गया। 4, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना, ये क्यों हुआ। साफ साफ बताओ, क्या ECI अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। ये 5वां सवाल था। मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दिलवा दे देनी चाहिए। राहुल के बयान पर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं। इसे हिट एंड रन जॉब बताया उन्होंने और सुनिए ये कहा। तो ये लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी लॉजिक। ये झूठ का दुकान चलाने का कोशिश कर रहे हैं। इट इज एन इंसल्ट टू द मैंडेट गिवन बाय द पीपल। सेंसिटाइज करना और भाग जाना। आप किसी एक संवैधानिक संस्था पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस गंभीर आरोप के बाद आप लिख करके देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके साथ सबूत देने के लिए तैयार नहीं, तो इससे जानबूझ करके आप उस चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि न उनको ये हिट एंड रन नहीं चलेगा कि केवल आरोप लगाना और भाग जाना। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको इस बात को जवाब देना चाहिए, अन्यथा उनको शर्मसार होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि आखिर चुनाव आयोग वही है जिसके आधार पर चुनाव लड़ करके तेलंगाना में उनकी कांग्रेस की सरकार बनी है। पिछले 2 दिनों में राहुल के सवालों पे कई राज्यों के चुनाव आयोगों के जवाब भी आए हैं। आयोग ने राहुल के गांधी के दावों को भ्रामक बताया है, साथ ही उनसे दावों पर शपथ पत्र भी मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से आई खबरें कहती हैं कि आयोग ने कहा है कि आपसे निवेदन है कि उन मतदाताओं के नामों की लिस्ट के साथ शपथ पत्र पे साइन करके हमें भेजें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसका जवाब राहुल ने बेंगलुरु में दिया है। बोले कि चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है, मैंने संसद के भीतर संविधान पे हाथ रख के शपथ ली है। ये तो हुई राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच मुखामुखम, लेकिन इस बीच कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल तो उठते ही हैं। राहुल ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। फोकस में है यहाँ की महादेवपुरा विधानसभा सीट। दावा किया कि यहाँ के एक घर के पते पे करीब 80 वोटर दर्ज हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर सगाई राज ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की। क्या पता चला, यहाँ के मुनि रेड्डी गार्डन स्थित मकान नंबर 35 के बारे में जानकारी उनको मिली। वो मुश्किल 10-15 वर्ग फुट के इस घर में फिलहाल पश्चिम बंगाल से आए एक फूड डिलीवरी कर्मचारी दीपांकर रहते हैं। वो 1 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। दीपांकर ने बताया कि बेंगलुरु में उनका कोई वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो उस पते के वोटर लिस्ट वाले नामों को नहीं पहचानते हैं। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हो? मैं 2 साल से रहता हूँ। 2 साल से। आपका नाम? दीपांकर। दीपांकर का नाम शायद इसमें नहीं। आपका वोटर लिस्ट का नाम है बेंगलुरु में? नहीं। कहाँ का हो? मेरा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का वोटर लिस्ट का नाम है आपका? हाँ। मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी है। उन्होंने बताया कि ये घर जयराम रेड्डी का है, जिनके बारे में कहा गया कि वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जयराम रेड्डी से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वो केवल बीजेपी के वोटर हैं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात मानी कि कई किराएदार सालों से वहाँ रह रहे थे और उन्होंने अपना नाम वोटर के रूप में दर्ज करवाया था, लेकिन अब उनमें ज़्यादातर वहाँ से चले गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावों के दौरान वोट डालने के लिए वापस आते हैं। जयराम रेड्डी ने माना कि उन्होंने इस बारे में चुनाव अधिकारियों को नहीं बताया था, लेकिन अब बताने का वादा करते हैं। वो बात वोटर लिस्ट की हो रही है तो फिलहाल इसको लेकर सबसे ज़्यादा घमासान बिहार में चल रहा है, जहां हो रहा है SIR यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। जिस किसी का भी नाम इसमें कटा है या जिसे भी कोई आपत्ति है, वे 1 सितंबर तक चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन इस बीच जारी ड्राफ्ट लिस्ट की एनालिसिस चल रही है। इससे जुड़ी रिपोर्ट द हिंदू अखबार में छपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्राफ्ट लिस्ट में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम
अधिक हटाए गए हैं और ये बिहार के 38 में से 37 जिलों में हुआ है। मुस्लिम बहुल जिलों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। सबसे अधिक गोपालगंज में ऐसा देखने को मिला, जहां महिलाओं की संख्या 17.8% तक घटी है, जबकि पुरुषों की 11% तक। बिहार में SIR से पहले और बाद में पुरुष वोटर्स की संख्या करीब 25 लाख घटी है, जबकि इस दौरान 31 लाख महिला वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटाने का कारण मृत्यु, डबल रजिस्ट्रेशन, पलायन और पता न मिलना बताया है, जबकि रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु दर पुरुषों और महिलाओं में समान है और पलायन पुरुषों ने ज़्यादा किए हैं, फिर भी महिलाओं के नाम ज़्यादा हटे। एक संभावित कारण महिलाओं की कम साक्षरता भी हो सकती है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता 55% है, जबकि पुरुषों की 76। ऐसे में उन्हें फॉर्म जमा करने में कठिनाई हुई होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे घमासान जारी है। हमारी नज़र बनी हुई है, सारे अपडेट्स देते रहेंगे।